कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके जो मन में बसे हुए हैं आपके पार्टनर, उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। जल्दी से ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का। मैं कार्ड्स को निकालने जा रही हूँ। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी हो सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस परिवार में, यूट्यूब परिवार में, जो कि जाहिर सी बात है आप सबके इकट्ठे होने से बना है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है उन सबको भी तहे दिल से शुक्रिया। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे पर्सन के, मेरे जो व्यूअर के जो पर्सन है उनकी और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर, एम्प्रेस है, एट ऑफ कप्स है, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और एक कार्ड साथ में आ गया है। कार्ड का नाम है 10 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups. All right, I want to take few more cards. Lovers, fine. इसको हम नीचे रख रहे हैं थर्ड लाइन को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 2 of cups, 3 of wands, 5 of wands and the last card is 4 of wands. लास्ट की लाइन तो वॉन्ड से भरी है बट एक ही कार्ड आया है, दैट इज़ लवर्स कार्ड। इसको हम यहाँ रख लेते हैं एंड जस्टिस कार्ड। ओके, बाकी मोस्टली सारी नीचे वाली लाइन में एक वॉन्ड सेट और एक आया है स्पेशल कार्ड 2 of cups। चलिए देखते हैं। देखिए जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे सभी राशियाँ मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में देखने से पहले मैं आपकी एनर्जी को देखना चाहती हूँ यहाँ पर। तो मैं आपकी एनर्जी की बात बता दूँ जो आप फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जोन में हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं आप। ओके, आप क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप कर रहे हैं, लाइक क्वेश्चंस बहुत है आपके दिमाग में। आप डाउटफुल हो अपने इस कनेक्शन में, जो कि मैं क्लियरली यहाँ देख पा रही हूँ। आप अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिश्ते को लेके बहुत डाउटफुल हो। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे चल के एक होगा कि नहीं होगा, आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक होगी कि नहीं होगी, या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। तो ये ना बहुत ही लाइक अजीब सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हावी है। आप खुद भी चाहते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा। कुछ बातें ना आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ना हावी कर चुकी है, लाइक घर कर गई है, जो कि आप ऑलमोस्ट उन बातों को आई थिंक 24/7 सोचते होगे। आप अपने पार्टनर की ओर ना देख करके, सोच करके ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पता नहीं कि आपके जो पार्टनर है वो आगे आपका साथ देंगे भी कि नहीं देंगे, ये कैसा कनेक्शन रहने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आई कैन सी
आप ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं आपको इनसे प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा ना डाउटिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, गोल के बहुत करीब हो, यानी कि आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ बेहतरीन होने वाला है। ये बात के लिए तो मेरे को यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ना क्वेश्चंस के साथ आप नज़र आ रहे हो, मतलब आपको खुद भी क्लियर नहीं है इस पर्सन के साथ आपका क्या होने वाला है, ठीक है। बट येस, करंट सिचुएशन में आप इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कि आप अंदर से चाहते हो कि आप मूव ऑन कर लो, राइट। मतलब कि आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की इस पर्सन से। आप बहुत ज़्यादा इनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, इनकी गलती को भूलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप इस वक्त इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि आपने इतना ज़्यादा कर दिया, आपने इतना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने मनी, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग सब इन्वेस्ट करी है। आपने इस व्यक्ति को ना अपना सब कुछ दिया, ठीक है। आपने सब कुछ न्योछावर किया इस इंसान को। अब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। यस, बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी में हैं, जहाँ पर आप बार बार आप अपने आप से विचार कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या होगा इस रिश्ते का। बहुत सारा एक क्वेश्चनेबल एनर्जी के अंदर हो आप कुछ बातों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, ओके। बहुत ज़्यादा आपको पैसे कमाने हैं, आपको लाइफ में ग्रो करना है, अपना नाम कमाना है, ठीक है। स्टेबल कनेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, समाज में एक ठप्पा लगना चाहिए कि भाई हाँ, आई एम अ मैरिड पर्सन, या मतलब एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो जिसके साथ आपको उठने बैठने में शर्म ना लगे, ठीक है ना। और वो ऐसा पार्टनर जो कि स्टेबल हो, ओके। और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी आप चल रहे हो ना, तो इस तरीके से तो आप पता नहीं कहाँ ही पहुँचोगे, ठीक है ना। तो ज़िंदगी की आपको कौन सी दिशा मिलने वाली है सॉरी, आप अभी बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल्स में दिखाई दे रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले वाला ना जो स्पार्क था ना मेरा ना गला लगता है ख़राब होना शुरू हो गया है। एनीवेज, आप पहले वाला ना जज्बा नहीं फील कर पा रहे हो, मतलब स्पार्क नहीं फील कर पा रहे हो जो आपका पहले एक स्पार्क था, ठीक है ना। ये बहुत लंबे टाइम से आपके साथ ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं आप छुप छुप के देखते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। या तो स्टॉकिंग करते हो, मे बी कोई फेक अकाउंट या आईडी है कोई, ठीक है ना जहाँ से आप देखते हो। देखो, स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो बहुत सारी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दूर आप उनके बारे में सोच विचार कर रहे हो। नो डाउट इस रिश्ते में बहुत सारी नज़रें लगी है, नेगेटिविटीज़ हैं। देखो, कौवे की एनर्जी साफ दर्शा रही है, ठीक है ना। आप इमोशंस में बह रहे हो, ठीक है, रोना धोना एंड ऑल, ठीक है। आप बहुत उन्हें स्टॉक कर रहे हो। आप अपने पार्टनर रिलेटेड बहुत सारे लोगों से ना जानकारी लेते हैं, ठीक है। आप ये सब कोशिश प्रयास कर चुके हैं, अपने पार्टनर के बारे में आप लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपके बीच में रीयूनियन हो जाए, ओके और आपने ना प्रयास करे हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, आपने बहुत कोशिश की है। और आप डायरेक्ट अब ना उस पर्सन के पास जाना नहीं चाहते हो, आप अपना स्वाभिमान को नहीं झुकाना चाहते हो, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे इस पर्सन को अप्रोच नहीं करना, ठीक है। इनडायरेक्टली आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मनाने की कोशिश की है, ठीक है। आप इनडायरेक्टली इनको देखते भी होगे, ठीक है, कहीं ना कहीं फेक अकाउंट, फेक आईडी से, ठीक है ना। और आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ का काफ़ी समय
इस पर्सन के ऊपर वेस्ट किया है। हो सकता है कि आपने सॉरी गाइस, मेरे गले को एकदम क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था, बट आई डोंट नो, मुझे पानी पीना पड़ेगा। एक सेकेंड दो ना प्लीज़। कैरी ऑन करते हैं, डोंट वरी, अभी थोड़े दिन में, थोड़े समय में ठीक ही हो जाएगा गला। ओके, लेट्स कैरी ऑन। सो आपका मुझे क्लियरली एक ही चीज़ नज़र आ रही है गाइस, कि आप ना बार बार यही सोच रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और मॉनेटरी वाइज भी पैसा भी लगाया, और सब कुछ आपने इमोशंस लगाए। इस कनेक्शन में आपने जितना दिया है ना, शायद ही कोई दे सकता है। आपने जितना वेट किया इस कनेक्शन में, शायद ही कोई कर सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मे बी थोड़े से फ्लर्टिशियस या पॉलिटिकल रहे हैं पास्ट में। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ना सच नहीं बोला। ठीक है, इन्होंने ना थर्ड पार्टी को, मुझे ऐसा लग रहा है इनका ना, इस पर्सन का नेचर देख देख के ना उनको ऐसा हो गया है कि वो कुछ नहीं भी करेंगे ना तब भी उनको ऐसा डाउट हो गया है इस पर्सन के ऊपर कि ये कुछ करता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हो गई है शक की यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत मेहनती हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ठीक है ना, और वर्कहॉलिक मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये सारा दिन काम में लगे रहते हैं। ठीक है, काम को लेके टेंशन में रहते हैं। वर्कहॉलिक या ग्रीडी कह सकते हो, पैसों के लिए लालची हो सकते हैं इंसान, या वर्कहॉलिक हो सकते हैं। काम को लेके क्रेज़ी है। ठीक है, काम को लेके बहुत पैशन है। ठीक है, आपके पार्टनर काम तो कर रहे हैं। ठीक है ना, बट मुझे दिख रहा है कि बीच बीच में ये फ्लर्टिशियस हो जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, इनकी बातों में विश्वास करना बहुत मुश्किल है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है। अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अभी भी इन पे शक करती है। ठीक है, और आपके पार्टनर पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं है इनके लिए, और उनको लगता है बहुत सी बातें वो छुपा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनको लगता है ये किसी से छुप छुप के मिलते हैं। ठीक है, और अगर ये नो कांटेक्ट में है तब भी थर्ड पार्टी इनके बिहेवियर और इनकी हरकतों पे शक करती है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों के लिए कि किसी तरीके की कोई फ़न एक्टिविटी में आपके पार्टनर है, या किसी को डेट करते हैं, या किसी से ऑफिस में बातचीत करते हैं, फ़न एक्टिविटी है आपके अलावा भी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत सोच विचार करती है। ठीक है, डेफिनेटली उनको डाउट है इस रिश्ते में कि आपके पार्टनर लॉयल नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, आपके पार्टनर कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, फिर भी थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करती है इस रिश्ते को बचाने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए थर्ड पार्टी पूरे प्रयास करती है। ठीक है, साम दाम दंड भेदभाव अपनाने की कोशिश करती है। ठीक है, जो चाहे आप कह लो, वो हर तरीके से ऐसा दिख रहा है कि वो ये सोचती है कि मुझे इस रिश्ते को चलाना है, आगे चलना है। ठीक है ना, उसके लिए वो बहुत एफ़र्ट डाल रही है। थर्ड पार्टी बहुत एफ़र्ट डालती है, अपने मन की आवाज़ को डिनाइल मोड में डालती है, और सोचती है कि नहीं यार, अब आगे मुझे इस रिश्ते को अच्छा करना है। ठीक है ना, लाइक आपकी अगर थर्ड पार्टी को यहाँ पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा डाउट है आपके पार्टनर के ऊपर। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति जो है बात बात पे झूठ बोलते हैं, है ना, और लॉयल नहीं है, ये अगले पल क्या कर दे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की एनर्जी में है। साथ ही में यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो स्टिल मैं देख रही हूँ डेडिकेटेड है उनके लिए। ठीक है, और ये बहुत ध्यान दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं,
बहुत कंसर्न कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं वो अपने मस्त हैं, ठीक है, फ़न एक्टिविटी में है, वो ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियरली मुझे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है वो ये मस्ती के मूड में है, ठीक है, ये इतना सोच विचार नहीं करते हैं। इस रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो दोनों ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ज़्यादा एडजस्ट करते हुए दिख रही है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी कोई खुश नहीं है, ठीक है। आई नो थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़्यादा एडजस्ट कर रही है, और आई नो वेरी वेल कि आपके लिए ये बात का डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है कि थर्ड पार्टी एडजस्ट कर रही है, क्योंकि पास्ट में थर्ड पार्टी आप लोगों के लिए मैनिपुलेटिव रही है, ठीक है, पॉलिटिकल रही है, पास्ट में आपको गालियाँ दे चुकी होगी 10 वो, ठीक है ना। और आपके लिए एक तरह से खड्डा खोदा है पास्ट में थर्ड पार्टी ने, ये आपका नज़रिया है, ठीक है। लेकिन मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है, मैं पार्शियलिटी के रूप से देखो इस रीडिंग को नहीं करूँगी, मैं आपको क्लियर कट बताऊँगी कि क्या थर्ड पार्टी सोच रही है, क्या आप सोच रहे हो, और क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पर इस चैनल पे शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होगी, जो है स्पष्ट है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने पास्ट में आपको गालियाँ भी दी है, ठीक है, मैनिपुलेटिव रही है, वो मैं आपको यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है वो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट्स चल रहा है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से लॉयल नहीं है। ये दोनों टीम वर्क कर रहे हैं ज़रूर, बट आपके पार्टनर लॉयल नहीं है। मे बी ये पर्सन जो है 100% डेफिनेटली मुझे एक चीज़ डाउनलोड आया, ये आपके संपर्क में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। बट आपके जो पार्टनर है वो कहीं और मनचला बिहेवियर, या कहते हैं ना फन एक्टिविटी, या फिर अपना मस्त मौला वाली एक्टिविटी के अंदर है, ठीक है, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसका एहसास कह सकते हो कि थर्ड पार्टी को डाउटफुल है, ओके। बट वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो फिर भी रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चला रहे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। ये मजबूर है क्योंकि उनको ये रिश्ता चलाना है, ठीक है। इस रिश्ते का कि ऑब्स्टेकल क्या है, ठीक है, ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं। इस रिश्ते की प्रॉब्लम ये है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। उनका मैं देख रही हूँ 2 फेसेस मास्क लगा रखा है, उनके एक्शन और रिएक्शन में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो अगर मैं डीपली जाऊँ, ये इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्यार में नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, कि वो इमोशनली अटैच नहीं है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए वो फीलिंग्स कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी इस वक्त जो मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ उसके बेसिस पे ये दिख रहा है कि इनके मन में लव नहीं है, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए प्यार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से मे बी ये पर्सन लॉयल नहीं है, ना लव दिख रहा है मुझे, ठीक है, और ना ही मुझे लॉयल्टी दिख रही है दूर दूर तक, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट 2 लाइंस मैंने आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए ही मैं बता रही हूँ, और मुझे सीरियसनेस या लॉयल्टी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। प्लस सबसे बड़ी मेजर एनर्जी जो ऑब्स्टेकल दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उनके मन में क्या है फीलिंग ही नहीं बताते हैं या बताती नहीं है, जो भी है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस दिन अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया चीज़ें तभी बेहतर होगी, ठीक है। और इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, इन्होंने अभी एक्शन लिया नहीं है। मैं यहाँ देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, और वहाँ थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं। बट इन दो में क्या है, जो जिस पर्सन के लिए लड़ाई हो रही है, मतलब कि आपके पार्टनर के लिए, वो शांत बैठे हैं, चुप्पी धारण करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लड़ बढ़ के
शांत होके साइड होके बैठ गए हो, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है वो अब एफर्ट्स कर रही है कि दोबारा रिश्ते नॉर्मल हो जाए, मगर आपके जो पार्टनर है वो इनके साथ खुश नहीं है, ओके, और वो अपने मन की चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर क्लियरली दिख रहा है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, शांत है, ठीक है। अब वो ये सब चीज़ों को देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे बिल्कुल एक्शन लेना बंद कर दिया है, इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ करंट सिचुएशन में, ये दोनों ही रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, देखा जाए तो ये एक आई कैन सी ये बर्डन वाला रिलेशन है, थकान है, मज़ा नहीं है, स्पार्क नहीं है ना, और कोई हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। एक है जो अपने आप को सुधरा हुआ दिखा रहा है, एक है जो बहुत एडजस्ट करके चल रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई लव, इंटीमेसी, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा बॉन्ड, ठीक है। वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही जो जैसे एक रिलेशनशिप में दिखती है, ठीक है। मुझे यह इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, समझ रहे हो ना बात को, जैसे एक होता है ना, वो चीज़ नहीं है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं खो देने का डर है कि कहीं उनके हाथ से सब चीज़ें ना निकल जाए, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि मेरे हाथ से सब चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हो चीज़ें, बट ना मुझे यहाँ आपके पार्टनर का भी दिख रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में ना शांति नाम की चीज़ नहीं है, जैसे एक सुकून होता है ना, पीस होता है, ठीक है। और उनको ना बहुत सब चीज़ें ना ऐसे फील हो रहा है उनको जिससे कि वो खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। और वो बस कुछ चीज़ें करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है चीज़ें उनके विरुद्ध हो रही है, ठीक है, ओके। और आपके जो पार्टनर है ना, वो बस मजबूरी में वहाँ पर वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात का आभास हो गया कि वो उन चीज़ों के खुश नहीं है। और अब हम अगर ये देखें कि थर्ड पार्टी क्या थॉट्स रख रही है आपको लेके, मेरे व्यूअर को लेके, थर्ड पार्टी सोच विचार क्या करती है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनकी बनी बनाई दुनिया की बैंड बजा दी है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी आपके बारे में अच्छे से जानती है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी एक मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं, या फिर कोई उन आप दोनों के बीच में कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी अड़चन है आप दोनों के बीच में, लिविंग रिलेशनशिप में आप हैं अगर, है ना, या कोई भी, तो जिसे पता है, जिसको पता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, उन लोगों के लिए है। बाद में मुझे मत कहना कि थर्ड पार्टी को तो मेरे बारे में पता नहीं, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनको डाउट है कि हाँ, हम मेरे अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर, या उनको पता है आपके बारे में, ठीक है। उन लोगों के लिए है, ठीक है, जिनको जानती है थर्ड पार्टी कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन है। थर्ड पार्टी को साफ लग रहा है कि आपने इनकी बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगा दी है, ठीक है, और आपने ही इनकी लाइफ को ख़राब कर दिया है, इनकी एक तरह से इनकी बसी बसाई दुनिया को पूरा आपने उलट पुलट करके तूफ़ान ला दिया है। जब चीज़ें सुंदर जा रही थी, ठीक है, तो आपने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है। थर्ड पार्टी अगर आपके बारे में कुछ नहीं जानती, ठीक है, तब भी उनको आपके ऊपर डाउट होता है, ठीक है, पहले भी डाउट करती थी, उनको अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप उनके संपर्क में हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से, या आपका पास्ट में संबंध रहा है, ठीक है ना, या आपके पार्टनर ने मुंह खोल के आपके बारे में इनको बोला था, ठीक है, ये क्लियरली मैं अभी बताऊंगी आपको। और यहाँ जो एनर्जी है लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ को, उनकी दुनिया को, उनके वर्ल्ड को पूरा उलट पुलट कर चुके हो। उनको लगता है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है ना, और उनको ऐसा लगता है कि आप सच में खुश हैं अपने जीवन में, ठीक है। इनको लगता है आप खुश हैं,
ठीक है ना, अपनी लाइफ में आप खुश हैं और उनका पार्टनर आपको बहुत ध्यान दे रहा है, उनका बेटा या उनकी फैमिली में जो भी है आपको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आपको टाइम देते हैं, ठीक है। या इन आपके पार्टनर आपके साथ ज़्यादा रोमांटिक है, वो आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, वो बन जाते हैं वो जो वो उनके साथ नहीं है, ठीक है। वो एनर्जी है आप दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंट। थर्ड पार्टी को फील होता है भाई क्लियरली, जो मुझे यहाँ पर डाउनलोड आया है। आप जो हैं उन लोगों के बीच में आकर, है ना, वैसे एनर्जी में आ चुके हो आप जहाँ वो वैसी वाली हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे आपकी वजह से। क्योंकि आप देख सकते हो आपके पार्टनर ना आपको लवर की एनर्जी से देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पे जस्टिस भी करना चाह रहे हैं, वो भी आपके साथ, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक लव है, पैशन है, एक बेहतरीन लवर है आप, ठीक है ना, इंटीमेसी है, ठीक है, प्यार है, ऑब्सेशन है। ये ऑब्सेस हैं आपके लिए, ये बिल्कुल आपका जब जिक्र होता है तो ये इनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है, इनका अंदाज़ चेंज हो जाता है, इनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, जो कि घर वालों ने नोटिस किया है, ठीक है। और जैसे आपके विरुद्ध कोई बोलता है तो आपके पार्टनर उस इंसान के लिए फ़ाइट करते हैं, ठीक है, और एफ़र्ट्स करते हैं आपके लिए, लड़ते हैं बेसिकली। तो ये सब व्यवहार घर वालों ने देखा है। उनको डाउट है कि आप अगर आप लोग कॉन्टैक्ट्स में नहीं हैं तो भी ये आपके पार्टनर छुप छुप के मिलते हैं। आप दोनों के बीच में इंटीमेसी है, संबंध है, ऐसा इनको फील होता है। उन्हें आपको देखकर कहीं ना कहीं जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। आपको लेके ये बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, इनसिक्योरिटी, फियर, है ना। आपकी तरफ देखती है ये लेडी तो गुस्से से देखती है। इनको लगता है कि आप इनका सब कुछ छीन लोगे, आप इन्हें बर्बाद कर दोगे और आप इनकी लाइफ को ऐसा बना दोगे जैसे भिखारी बन गए, ठीक है ना। इनको साफ लग रहा है कि आप इनका सब छीन लोगे, बर्बाद कर दोगे, ठीक है। और इनकी लाइफ ऐसी बन जाएगी जिसमें ये रोते रह जाएंगे। इन्हें लगता है आपकी वजह से इनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं जिसमें इनके पार्टनर अब इनके नहीं रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आपके पार्टनर अब इनके नहीं रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, वो बात नहीं मानते, इनके हिसाब से चलते नहीं हैं। या आपको कनेक्शन ऐसा है कि वो अलग ही है और इनको लग रहा है कि आप ये सब नहीं छोड़ रहे हैं, इनसे पार्टनर से जान नहीं छुड़वा रहे, आप दोनों अलग नहीं हो रहे। आप दोनों अगर अलग हो जाए, है ना, तो इनकी लाइफ सही हो जाएगी। और इनको लग रहा है कि आप ना सही में बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है ना। इनको बार बार लग रहा है कि आप इनके पार्टनर से अलग नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। और इनको लगता है कि अगर आप अलग हो जाओगे तो इनकी लाइफ सीरियसली बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इनको लग रहा है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है कि आप दोनों कॉन्टैक्ट्स में हैं। उनको लग रहा है कि चाहे वो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट हो या नो सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या जो भी है, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की बातचीत है। इनको यकीन है कि आप दोनों मिलते हो, आप दोनों में फाइनेंशियल एक्सचेंजेस होते हो, ठीक है। और इनको लगता है कि आप फिज़िकल भी होते हो, ठीक है। इनको लगता है कि आपकी ये जो पार्टनर है ये आपको फिनेंशियली हेल्प करते हैं, मॉनेटरी वाइज वैसे भी हेल्प करते हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं और बहुत सारा मतलब कि आपको प्यार देते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल रिलेशन है, संबंध है, रोमांस है, इंटीमेसी है, पैशन है, फायर है, ठीक है, जो कि उनकी लाइफ में गायब है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी हैं, ठीक है।
आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है, ठीक है। उनको लगता है कि आपके साथ वो बॉन्ड, वो कनेक्शन बन रहा है जो उनको आपके बंदे से मिलना चाहिए था, ठीक है। आपके पर्सन से उनको मिलना चाहिए था, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। आपकी थर्ड पार्टी ना आपको लेके ना सब सच जानती है, ठीक है। उनको एहसास है, उनको पता है कि आप इस पर्सन के लिए क्या हो, अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं। आपके बिना वो व्यक्ति बिल्कुल बेजार हो जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे कि व्यक्ति पड़ा है जिसके अंदर जान नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन की ये हालत हो जाती है, ठीक है। देखो, आप लोग कहेंगे कि हाँ, आपने तो दीदी अभी बोला था कि अगर हम कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, है ना। हमने जब रीडिंग शुरू की थी मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई थी, अगर याद हो आप लोग। यस, डेफिनेटली मैं वही बता रही हूँ कि ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है तो ये किसी और व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ठीक है। और बातचीत चल रही है एंड देयर आर सम चांसेस, स्ट्रॉन्ग चांसेस, ये किसी अपने वर्क प्लेस पे बात कर रहे हैं, ओके। कोई काम की जगह पर है जहाँ ये बात करते हैं, ठीक है। काम के रिलेटेड बातचीत हुई है वहाँ पर इनकी, ठीक है ना। बट उनके साथ कितना लंबा जाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। बट थर्ड पार्टी का नज़रिया आपके लिए ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, आपकी एनर्जी मैं बता चुकी हूँ। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो कि पता नहीं क्या होगा, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एंड ऑल, ठीक है। और थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन और आप मस्त हो, बिंदास हो, ठीक है जी। क्या होगा, कैसे होगा, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। इस रिश्ते में ना डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत आई है। अगर आप कार्ड देखो तो आपको पता चलेगा कि इस कनेक्शन में रोना धोना, नेगेटिविटी, मायूसी, ठीक है ना, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हाथ लगी है। उस हिसाब से मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। और मैं वही बातें बोल रही हूँ जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ नो शुगर कोटेड टॉक्स, आई डोंट लाइक इट। आप लोग मेरा नेचर जानते हैं, जो कार्ड्स आते हैं मैं वही बताती हूँ, ठीक है। आप बेवजह इस कनेक्शन के लिए इतना सोच रहे हो कि आपने बाकी काम पर से ध्यान हटा रखा है, जो कि बहुत गलत है। बेवजह ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी अटैक आना और एग्जॉशन होना, ये सब आपकी मेरे व्यूअर की एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपसे भी ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी परेशान नज़र आ रही है। उनको लगता है आपने उनकी बसी बसाई दुनिया पर लात मार दी है और उथल पुथल कर दिया आपने। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता देती, ठीक है ना, कि कई लोग मुझे बोल देते हैं कि हम ना मतलब कि ना यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सब मत बोलना, ठीक है। बाद में आप उसी इंसान को लेके कंसर्न हो जाओगे 1 महीने बाद, ठीक है। तो मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी, आपको बहुत ज़्यादा ना, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने इस कनेक्शन में, आपको प्रयास नहीं करना। कर लिया बाबा, बहुत कर लिया, शांत होके बैठ जाओ, प्रयास नहीं करना आपको, ठीक है। पुश नहीं करना इस कनेक्शन के लिए, ना ही इस रिश्ते को बचाने की संभालने की कोशिश करो। नहीं, मेरा बहुत सालों का प्यार है, मैं इस रिश्ते में उस बेस्ट करना है मुझे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। कि मैं उसके बिना कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होगा ना, आप लाख कोशिश करोगे ना, आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपकी डेस्टिनी में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही कहीं पर भी। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लो,
एफ़र्ट डाल लो, आपको जहाँ पहुँचना है ना आप वहाँ पहुँचेंगे। इट इज़ बेटर कि आप पुश करना बंद कर दो, ठीक है। मैं उससे पंगा लूँगी, एफ़र्ट्स मारूँगी, नहीं करना, ठीक है। मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि तू इसको छोड़ तो सही, तो इस इंसान को छोड़ दे, इसको जाने दे, फिर तू कमाल देख मैं तेरी झोली में इसको कैसे ला करके दूंगा। यहाँ पर स्ट्रिक्टली डाउनलोड आ रहा है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इनको पकड़ के मत रहो, ठीक है, इनको छोड़ दो। और रही बात हील करने की, वो मेरा चैनल है ही आप लोगों के लिए, डेली आप हज़ारों लोग आते हो, हील करते हो, राइट। तो हीलिंग के लिए मैं बैठी हूँ, तुम्हारी दीदी बैठी है, ठीक है ना, तुम लोगों को हील करने के लिए। मगर इस व्यक्ति के लिए मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी कि इस पर्सन को फ़िलहाल आप इसे छोड़ दीजिए, रिश्ते को मत बचाइए, मत इनसिक्योरिटी लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है, मत डरिए, ठीक है। कईयों की लाइफ में मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ में ना तभी कहते हैं ना मैजिक हुए हैं जब उन्होंने होप छोड़ दी है, जब उन्होंने वो रिश्ता क्विट करा है, ठीक है, हार गए। अक्सर मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। और सामने वाला व्यक्ति जब गिव अप कर देता है ना, ठीक है ना, ये जब चीज़ें बताई जाती है कि हाँ आपने इस चीज़ को गिव अप कर दिया है, आप इस इंसान ने गिव अप किया है, राइट। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक मेरी एक क्लाइंट है, बहुत साल उसने वेट किया, करीब करीब आप सोच भी नहीं सकते कितने साल किया होगा, चलो गैस करो कितने साल किया होगा अंदाजन। 18 मंथ्स, 18 महीने। मैं उसे खुद कहती थी क्विट कर दे। उसने मुझसे हीलिंग्स पैकेजेस लिए थे। ऑब्वियसली हीलिंग पैकेजेस कॉस्टली होती हैं और उसने उन पैकेजेस की कॉस्ट भी भरी। मैं खुद उसको मना करती थी, बट उसकी कहते हैं ना जिद थी, चलो एनीवेज जिद उसने पूरी की। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 18 महीने यही बोला पहले महीने से ही कि तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, उसको आई थिंक हील होने में 18 महीने लग गए। उसका दिल नहीं मानता था, दिमाग नहीं मानता था। प्यार है ही ऐसी चीज़, जब हमें किससे लगाव हो जाता है ना तो हम नहीं छोड़ पाते, मैं समझ सकती हूँ। और उन 18 महीनों में मुझे लगता है कि मैंने उसके पार्टनर की हीलिंग से ज़्यादा शायद उसकी हीलिंग की, ताकि उसको मुझे सेव करना था, बहुत ज़रूरी था उसका ज़िंदा रहना, उसको दूसरा जन्म देना। वो 18 महीने तो उसी होप में रही कि वो आएगा। बट आफ्टर 18 मंथ्स जैसे ही उसने मेरी बात को माना, एक्सेप्ट किया, मैंने उसको बोला उस फ्रेम में आ जा जहाँ तू उसको भूल जा, ना उसकी स्टोरी देख, ना उसको दिखा कि तू उसकी स्टोरी देख रही है, अटेंशन देना बंद कर दे, साइड हो जा। हर जगह से अकाउंट ब्लॉक कर दिया उसने। तो वो चीज़ क्या हुआ, वो चीज़ हुई, वो पर्सन वापस आया। मैंने चमत्कार देखे, ठीक है ना। कई लोगों ने बोल दिया होता है इस समय पे कुछ नहीं होगा, उसी टाइम पे लगभग चीज़ें चेंज होती हैं। जिस वक्त पर आप गिव अप कर देते हो, जिस वक्त पे आप असल मायने में भगवान पर छोड़ देते हो ना, उसी वक्त पे यूनिवर्स अपना काम करना शुरू करती है। ब्रह्मांड कहता है कि मुझ पे छोड़ दो, कुछ काम मुझे करने दो। ये कुछ काम क्या, ये सारे काम यूनिवर्स के, परमात्मा के हैं। हमारे महादेव फैसला करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, आपको बस छोड़ देना है, ठीक है ना। गिव अप करना ज़रूरी है। भगवान कह रहे हैं सरेंडर कर दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। चिंताएं, परेशानियां, जो भी आपका भय है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। क्या करना है, जो करेगा अच्छा करेगा। मूव ऑन करना है, नेक्स्ट आएगा या एक्स आएगा, है ना, ये सब मैं दूंगा। तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। जिद मत करो, मुझे यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, ये जिद मत करो। बिल्कुल जिद करना इस वक्त पर बंद कर दो। यूनिवर्स यहाँ ये कह रही है आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपके परमपिता परमात्मा हमारे साथ कभी बुरा नहीं करने वाले हैं, ये बात तो हमें सबको पता ही है ना। तुम बस इस धरती पे अपना काम करने आए हो, अपना काम करो, ठीक है। अपनी लाइफ को जीने का कोशिश करो। कुछ भी हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं बचा। आप लोगों को पता है एक ना एक दिन
लाइफ ने एंड हो जाना है और हम बहुत सारा टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और गॉड कह रहे हैं कि आपने एक जिद को पकड़ लिया है, ये गलत है। जिद को रिलीज़ करो, ठीक है। आप जिद को रिलीज़ कर दो और सरेंडर टू गॉड कर दो, फिर देखो चमत्कार। जो मिलेगा भगवान की कृपा से मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं कि आपको ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, अपने आप को सबसे पहले हील करना है और अपने आप को इन्वॉल्व करना है कुछ एक्टिविटीज़ में, काम में, जिससे कि कल को आप लोगों को पता है लाइफ इज़ टू शॉर्ट, सबने चले जाना है, ये शरीर नश्वर है। तो हमें वो काम करना है जिससे कि लोग हमें याद करें, ठीक है। भगवान ने हमें पर्पस किसके लिए भेजा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ पर्पस। हम किस लिए आए हैं। लोग आते हैं, जीवन साइकिल जीते हैं, चले जाते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन जीती है ना। तो ये सिलसिला चले आ रहा है, ठीक है। ऐसा बनना है कि दुनिया हमारा नाम याद करे, दुनिया बोले कि हाँ भाई वो भी कोई व्यक्ति था। समझ रहे हो बात को। तो मुझे ये डाउनलोड आ रहा है, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में बेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, जो आपने वो नॉलेज लेनी है, ठीक है। आपको नॉलेज ज़रूर लेनी है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे साथ क्या रहता है, ज्ञान रहता है, पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें रहती है। तो इस जन्म में आपको बेस्ट करना है, सो डैट कि जब हमारा अगला जन्म होना है तो हम कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ से अच्छी चीज़ें अगले जन्म में लेके जाएंगे। और इस जन्म में कोई अगर हमारे पास सफरिंग हुई है तो जाहिर सी बात है पास्ट लाइफ में हमारे साथ हमसे कुछ कर्मास हमारे बैड हुए हैं, बट हमें अब उस चीज़ों से लेसन लेके इस जन्म को अच्छा बनाना है और हमें बेस्ट करना है, ताकि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, ठीक है ना। और इन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इस जन्म में ये हो गया, मान लो आपने तप किया, जप किया, ठीक है ना। और आपको इतना तप करना है, निखर के आना है कि लोग बोलें, आपकी तारीफ़ करें। समझ रहे बात को। तो आपको बेस्ट करना है, चाहे मेडिटेशन को करो, अगर आपको मेडिटेशन से खुशी मिलती है मेडिटेशन करो, आपको रैकेट खेल के खुशी मिलती है रैकेट खेलो, टेबल टेनिस खेलो, ठीक है। और गलत काम नहीं करने हैं, ठीक है। समझ रहे बात को। अपने आप को हील ऐसे ही करना है आपको। जब आप हीलिंग अपने आप की करोगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, ठीक है। आप देखो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, खाना बनाने से सुकून मिलता है ना, खाना बनाओ। आपको क्रिकेट खेलने से सुकून मिलता है, क्रिकेट खेलो। जॉगिंग करनी है, जॉगिंग करो। मतलब कि अपने आप को इंडल्ज करो, सिर्फ सारा समय आपको इन्हीं के लिए नहीं सोचना, फोकस करो, ठीक है। वो चीज़ करो जिससे कि आपको खुशी मिले, ठीक है। हील करो अपने आप को। बाकी याद रखना, किसी भी रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के लिए, है ना, किसी भी रिलेशनशिप में आपको मान लो मूव ऑन करना है, इतना इजी नहीं होता। समझ रहे हो। एक स्टडी है जिसमें मेंशन है कि हाँ, मूव ऑन करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मूव ऑन फ्रॉम द पर्सन यू एक्चुअली लव। लव वन से मूव ऑन करना बहुत बड़ी बात है। किसी को बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक्चुअल जो अवधि होती है मूव ऑन करने की, वो मैंने सुना है कि मोर देन 15 मंथ्स लग जाते हैं मूव ऑन करने से। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर पाओगे, है ना, और ये भी नहीं कहा कि करो। मैं ये कह रही हूँ आप अपने पर ध्यान देना, ठीक है। एंड सरेंडर टू गॉड, उनको उनका काम करने दो, फिर देखो चमत्कार क्या होगा। समझ रहे हो बात को। सो ये थी रीडिंग गाइस, आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो अब से आपको जो मैंने गाइडेंस दी है उनको अमल करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो करो हीलिंग के लिए और रीडिंग के लिए, ठीक है।
मगर पॉजिटिव रहना है आपको। मैं बस ये नहीं चाहती कि आप सब काम धाम छोड़ के शराब पी रहे हो, है ना, या दीदी हमें तो शराब अच्छी लगती है हम इससे हीलिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पॉजिटिव सोचना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है और छोड़ दीजिए सब कुछ परमपिता परमात्मा पर। सो गाइस, ये थी रीडिंग आज की। आपको आई होप सो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जाएं, क्लेम करें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और मैं मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखना, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ चैनल को फॉलो करना ना भूलना। बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।